न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख करते हैं। खामोश। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बिहार की किसी भी लड़की को हीरोइन नहीं बनने दूंगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि सोनाक्षी सिन्हा को मजबूर फिल्म लाइन में डालना पड़ा। जाके कह देना श्याम से कि छेनू आया था अपना पैसा लेने के लिए। अगर मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगा तो ये गंगू हमेशा नाराज हो जाएगा। समझे चपड़गंजो? हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। न तख्त है न ताज है, सबके दिलों पर राज है, ये सबका लाडला लाल बादशाह है। ये बच्चा गोदी गोदी कर रहा है और थोड़ा मोदी सुनाई पड़ रहा है। भकलोल मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। आओ डक्के टक्के। मैडम ये क्या हुआ? आप तो मुझे देख के उड़न छू हो गए। आओ। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। गरीबी सर एक ऐसा दलदल है ना कि आदमी हाथ पांव तो मारता है लेकिन निकल नहीं पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ हुनर होता है और कई इंसान तो ऐसे हुनरबाज होते हैं जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसे ही एक हुनरबाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार मिमिक्री करने का काम करते हैं और सबसे बड़ी बात कि दीपक मजदूरी करते हैं और इसके बावजूद ये सैकड़ों लोगों की आवाज़ हूबहू निकालते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दीपक से और जानते हैं उनके हुनर को। दीपक जी कैसे हैं? नमस्ते सर, ठीक है सर। ये बताइए दीपक जी, आप अपना परिचय कैसे देंगे लोगों को? मैं झारखंड का रहने वाला हूं और झारखंड में धनबाद जिला पड़ता है। धनबाद जिला में तोपचांची प्रखंड एक छोटा सा गांव है पावापुर। तो पावापुर मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर है और मैं वहीं पर रहता हूं। 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया हूं और मेहनत मजदूरी का काम करता हूं। हफ्ता में कभी 3 दिन कभी 2 दिन काम मिलता है, उसी से घर का खर्च चलता है। और मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं। मेरी एक विकलांग पत्नी है और अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं। एक बच्चा हुआ था, डेट कर चुका है। यही मेरी छोटी सी कहानी है। जी जी जी। तो धनबाद से चलकर बिहार यहाँ पे आए हैं पटना में, क्यों आए थे आप? सर मैं यहाँ आया था दवा लेने के लिए, क्योंकि गोविंद मित्रा रोड में सुनते हैं कि दवा सस्ती भी मिलती है और जो दवा वहाँ नहीं मिलती है वो दवा यहाँ मिल जाती है। तो मैं दवा लेने के उद्देश्य से आया हुआ था। तो मुझे एक पत्रकार साहब मिले तो मैंने कहा कि मैं झारखंड का हूँ, थोड़ा अपनी आवाज़ सोशल मीडिया में लोगों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप शाम को आइए। तो फिर मैं आपके पास आया। ये बताएं कि आप कौन सी शख्सियत हैं जिनकी आवाज़ निकालते हैं, कुछ सुनाइए आप। जी सर, मैं बचपन में फिल्म वगैरह देखा करता था। तो जब लड़कों सबके साथ थे तो मैं पुराने कलाकारों का आवाज़ निकालता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं राजकुमार का आवाज़ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि राजकुमार एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें हर ग्रेड के लोगों ने पसंद किया। तिरंगा मूवी का छोटा सा डायलॉग राजकुमार साहब का। जानी न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। ये एक ख्वाब था जो ख्वाब ही रह गया। और हमारे हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो मुल्क भी मारने की इजाज़त नहीं देती। और बाकी बचे तुम, तो याद रखो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। समझे? वाह वाह वाह, आप तो सचमुच हूबहू आवाज़ निकालते हैं राजकुमार जी की। और किन की शख्सियत कौन हैं ऐसे जिनकी आवाज़ निकालते हैं? जी सर, गांव के लोग मिथुन चक्रवर्ती का आवाज़ बहुत पसंद करते हैं। तो मैं एक मिथुन दादा का आवाज़। अरे वाह क्या बात है।
याद रख, अरे आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से निकाल सके। समझा क्या? ए जॉनी, क्या बोला? अरे अपन का नाम दीपक है और दीपक ने कभी हार मानना नहीं सीखा। समझा? अरे मिथुन दा का एक फेमस डायलॉग है ना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। तो सुना है आपने दीपक जी किस तरह मशहूर शख्सियतों की, खास करके फिल्म एक्टर्स की आवाज़ का नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं। और दीपक जी और कुछ सुनाना चाहेंगे? जी सर, एक साथ हम जब पटना आए हैं तो पटना में लोग लालू जी का भी आवाज़ बहुत पसंद करते हैं। और हमारे एक एक्टर हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो कलाकार तो फिल्मी जगत में इतने हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। तो मैं ये शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज़ दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। और हाल ही में उनकी बेटी का शादी भी हुआ था, सोनाक्षी सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज़। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख करते हैं। खामोश, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बिहार की किसी भी लड़की को हीरोइन नहीं बनने दूंगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि सोनाक्षी सिन्हा को मजबूर फिल्म लाइन में डालना पड़ा। जाके कह देना श्याम से कि छेनू आया था अपना पैसा लेने के लिए। अगर मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगा तो ये गंगू हमेशा नाराज हो जाएगा। समझे चपड़गंजो? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू का डायलॉग इन्होंने बोला और अपनी तरफ से सोनाक्षी सिन्हा को बीच में डाल दिया। और लालू जी बहुत ही फेमस शख्सियत है और उनकी आवाज़ हर कोई नकल करना चाहता है। तो लालू जी के बारे में बताएं। लालू जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, गांव के लोग भी कहते हैं, लागल लागल झुलनिया पे धक्का। तो वही डायलॉग लालू जी का। हट पगलेटे हो क्या? इधर आओ। अरे ये बच्चा गोदी गोदी कर रहा है और थोड़ा मोदी सुनाई पड़ रहा है। भकलोल, मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। देखिए मैडम, आपको देखे हैं तो कॉन्फिडेंस आ गया। अरे लागल लागल झुलनिया में धक्का, पहुंच गए कहा? कलकत्ता। मोदी जी, बिजली आई, पानी आई? अरे धीरे बोलो नहीं तो नशे फट जाएगा। जी सर। वाह। तो ये लालू जी की आवाज़ में दीपक जी ने सुनाई आपको लालू जी की जो मशहूर लागल लागल झोलानिया में धक्का, पहुंच गए कलकत्ता। तो और कुछ आप सुनाना चाहेंगे? जी सर, एक विलन है, उनका आवाज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनका नाम अजीत है। मैं चाहूँगा कि अजीत का एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था उस ज़माने में, रिलैक्स मोना डार्लिंग। तो मैं चाहता हूँ अजीत साहब का एक छोटा सा डायलॉग अजीत साहब का आवाज़ में। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे दीपू के नाम से जानता है, लेकिन एक बात याद रखना मोना डार्लिंग, अगर मेरे घर में आना है तो हमेशा शिष्टाचार और संस्कार के साथ आना, क्योंकि दुनिया मुझे काली चरण के नाम से जानती है। और भी बहुत सारे स्टार हैं, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब और जैसे ये शक्ति कपूर हो गया, सनी देओल। मैं चाहता हूँ एक सनी देओल का डायलॉग। मुन्ना, ना मुन्ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मुन्ना, तुम्हें कातिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दादाजी, मैंने आपकी सौगंध खाई है। अब जैसे हमारे शक्ति कपूर। आओ डॉक्टर टकी, मैडम ये क्या हुआ? आप तो मुझे देख के उड़न छू हो गए। आओ। अब एक हमारे बहुत पुराने कॉमेडी आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है जॉनी वॉकर। मैं चाहता हूं कि जॉनी वॉकर का आवाज़ बहुत लोग सुने होंगे, जो पहले के लोग हैं। जॉनी वॉकर का आवाज़ सुनना चाहूँगा। अरे भाई कमाल करते हो, मैंने देखा नहीं मैं कहाँ आया हुआ। अरे मैं झारखंड से पटना आ गया और देखो इस कैंप के पास ये रेड न्यूज़ है ना, इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जॉनी वॉकर तो इस दुनिया में रहा नहीं। लेकिन जाने से पहले यही कहूँगा, आप लोग अगर फुर्सत के क्षण हुए होंगे तो जॉनी वॉकर का मूवी जरूर देखना। अब हमारे दिलीप कुमार साहब, जिन्हें लोग ट्रेजेडी किंग कहते हैं, उनका आवाज़ छोटा सा दिलीप कुमार का। अरे भैया कमाल की बात करते हो, हम लालू जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे वो बिहार के बहुत ही फेमस राजनेता हैं, लेकिन एक बात जाके कह देना, हमारा नाम भी गोपी है, गोपी।
और गोपी किसी से डरने वाला नहीं है। तो दीपक जो हैं वो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। हैरान करने वाली बात है कि ये मजदूरी करते हैं, बावजूद इसके इतनी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं लोगों की। अब वक्त निकाल कर ये जो है मेहनत करते हैं और उसी का नतीजा है कि दीपक इस तरह फिल्म अभिनेताओं का आवाज़ निकाल पाते हैं। दीपक जी, तो ये कब से सफ़र चल रहा है लोगों की आवाज़ों की मिमिक्री का? जी सर, मैं पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट था और मेरी एक ही इच्छा था कि मैं पढ़ लिख कर समाज का सेवा करूं, देश का सेवा करूं, लेकिन गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया। तो बचपन में मैंने एक मूवी देखा और मुझे लगा कि मैं इसका आवाज़ निकाल सकता हूं। मैं किसी और का भी आवाज़ निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे रियाज करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको जितना भी आवाज़ सुनाया, मैं इन कलाकारों का कभी रियाज ही नहीं किया। ये ऑटोमेटिक दिल से निकल जाता है, कोई रियाज वगैरह किया नहीं। और मैं बहुत संघर्ष किया, मेरा भी सपना था कि मैं भी फिल्म अभिनेता बनूं, लेकिन मुझे मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि गरीब आदमी को कभी मौका मिलता नहीं है। क्योंकि कभी भी गरीब आदमी अगर आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचा जाता है, यही दस्तूर है समाज का। जी जी जी, तो बहुत ही कड़वा अनुभव है और समाज ने आपका पैर खींच लिया, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं सर, ये हकीकत है। जब कोई भी गरीब आदमी अगर आगे की ओर बढ़ता है तो उसे लोग बढ़ने नहीं देता है। ये एक कड़वा सत्य है और ये एक सच्चाई है, क्योंकि गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी पढ़ता। तो पैसा और आर्थिक तंगी जो है, मतलब गरीबी सर एक ऐसा दलदल है ना कि आदमी हाथ पांव तो मारता है लेकिन निकल नहीं पाता है। जी सर, वो तो बहुत ही कड़वी सच्चाई है दीपक जी कि लोग एक से एक ब्रिलियंट लोग होते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं होते तो सारी की सारी टैलेंट जो है बेकार हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है। उन्हें सपोर्ट करने वाले कभी लोग मिल पाते हैं इस दुनिया में। मिमिक्री करते हैं, इसके ज़रिए कुछ रास्ता नहीं आपने खोजा कि इस हुनर को कहीं शो करके मतलब कुछ आर्थिक धनोपार्जन किया जाए? जी सर, शो कहाँ पे कीजिएगा, कोई शो करने के लिए बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो एक मामूली आदमी हैं। लोग शो करने के लिए पवन सिंह को बुलाएगा, खेसारी लाल को बुलाएगा। हालांकि मैं तो सर आज तक भोजपुरी फिल्म देखा नहीं हूँ और हिंदी फिल्म बहुत ही कम देखा हूँ, क्योंकि गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। बचपन में मैं एक बार मूवी देखने गया था, अमिताभ बच्चन का शराबी। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको अमिताभ बच्चन का आवाज़ नहीं सुनाया। अमिताभ बच्चन का मूवी देखने के लिए गया था 10 रुपया लेके। तो जब घर में आया तो मैं अपनी माँ से बहुत मार खाया। उस दिन से मैंने फिल्म देखना ही छोड़ दिया। और भोजपुरी की बात करें तो सिर्फ एक नदिया का पार देखा था टीवी में, उसके बाद तो कोई मूवी नहीं। जी सर। तो आप और किन की आवाज़ सुनाना चाहेंगे? मैं सर कम से कम 100 कलाकारों की आवाज़ निकालता हूँ, लिस्ट में बहुत सारा है। तो एक गुलशन ग्रोवर का आवाज़ सुना जाए, बैडमैन। बैडमैन, और मैंने कितनी बार बोला लल्लू, झारखंड में काम करोगे तो यहाँ मजदूरी 270 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर बिहार की राजधानी पटना चले जाओगे तो सुना मैंने कि वहाँ 500 रुपया मजदूरी मिलता है, लेकिन आज मैं ब्याज काट के मजदूरी कर ही लूँगा। अब सर एक और कुछ कहना चाहेंगे। लड़कियां शाहरुख खान का आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो एक शाहरुख खान का मिमिक्री मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। अब दर्शक ही बताएंगे मेरा आवाज़ मिलता है या नहीं शाहरुख खान साहब का। अरे किरण, अरे जानती हो माँ? अरे कुछ नहीं जानती। अरे मैंने बोला था ना कि भिंडी काट के रखना, मगर ये क्या, तूने भिंडी का सब्जी बना दिया। आई हेट यू मॉम। अरे जानती हो माँ, अरे मैंने पत्थर उठा के आया था, कमा के आया था सब्जी लेके, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अरे माँ तो माँ होती है। अरे तू जैसा बनाएगी ना मैं खा लूँगा, क्योंकि मेरा नाम दीपू है, समझे नहीं? नहीं, अच्छा कर रहे हैं आप। ये बताइए कि अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ है उसे भी लोग पसंद करते हैं, तो अमिताभ बच्चन आप कह रहे थे कि मिस कर गए, तो उनका भी सुनाइए। जी सर, अमिताभ बच्चन एक ऐसे कलाकार हैं कि उनका बोलने का अंदाज और निराला हर समय चेंज होते रहता है। अमिताभ बच्चन अगर पान खाए हुए हैं
अमिताभ बच्चन पान खाए हुए तो किस तरह बोलेंगे, शराब पिएंगे तो किस तरह बोलेंगे। सबसे पहले पान वाला स्टाइल। गजब करते हैं मुंशी जी हमारे यार, हमने कितनी बार कहा आपसे कि अरे हम गायक वायक नहीं यार, आपने लेने का डाउन समझ लिया है। मुंशी जी ऐसा कीजिए हमारे यार, अरे हमको झारखंड जाना है, जन शताब्दी एक्सप्रेस से, कमाल करते हो यार। अरे यार अब जैसे अमिताभ बच्चन अगर गुस्से में है, जेलर साहब पालिया को सर से लेकर तो दीवार पर दे देंगे, कल हर दीवार को तो अब अभी बूढ़ा हो गया है तो अमिताभ बच्चन कैसे बोलता है बूढ़ा हो गया तो, विषय इस घर की एक चीज हमारी है और तुम। और जब अमिताभ बच्चन फिल्म में आया था शहंशाह, शहंशाह के एक डायलॉग, बुरा नहीं मानिएगा ये डायलॉग है, विषय रिश्ते में हम तुम्हारे भाई होते हैं लेकिन नाम ही शहंशाह। और एक अलग टाइप का आवाज़ है उनका, हाँ सुनाते हैं। नाम दीनानाथ चौहान, बाप का नाम पंडित दीनानाथ चौहान, मालूम तेरे को आई ए यहाँ चीची गोली आई। और एक और डायलॉग था अमिताभ बच्चन का लैंग्वेज, न तख्त है न ताज है, सबके दिलों पर राज है, ये सबका लाडला लाल बादशाह है। और अमिताभ बच्चन जब ड्रिंक करते हैं तो वह कैसे बोलते हैं, मुंशी जी हमें आपने कहा था कि इन मोमबत्तियों के बुझते बुझते मीना जी आ जाएगी। मुंशी जी ऐसा लग रहा है कि इन मोमबत्तियों के इंतजार करते करते हम बूढ़े हो जाएंगे। मुंशी जी ऐसा कीजिए कि लाइए वो चेकबुक, राव साहब अभी साइन करते हैं। मुंशी जी मुझे हो तो नट्टू लाल जी के जैसी हो वरना नहीं हो। तो नट्टू लाल जी आपकी 5 बेटियां, इसके हिसाब से 50 2.5 लाख बनता है। कैसे साहब ये लीजिए आपका चेक बॉय। इसी तरह अमिताभ का बोलने का बहुत सारा स्टाइल है। तो सुना है आपने दीपक को। दीपक मशहूर अभिनेताओं की आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं और एक हुनरबाज हैं। हालांकि इन्हें ऐसा बहुत कम मौका मिला, लेकिन दीपक इससे खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन इनकी मेहनत रंग लाएगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए RAD न्यूज़।